देखिए बताइए क्या कर रहे थे गौरव? प्रैक्टिकल किस मैं पोर्शन का प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन कर रहा था मैम। क्वेश्चंस कराया था? किससे? एक प्रॉफिट लॉस था, एक नंबर्स का प्रॉब्लम था, ये दो तो था। यस मैम। उसमें से और कुछ बनाए हैं जो कुछ पूछना हो किसी को? और कैमरा बाकी लोगों का क्यों नहीं ऑन हो रहा है? एक कैमरा ऑन करेगा तो दूसरा बंद करेगा। ऋषि, ओके। आशीष, हाँ बोलिए। देखो अगर रेशियो प्रपोज सॉरी जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस कर लिया है, नंबर्स प्रॉब्लम ऑन नंबर्स कर लिया है, तो आपके पास जो बच रहा है रेशियो और प्रपोर्शन है, जिसमें अब तक जो भी क्वेश्चन बनाए हो, एज वाला प्रॉब्लम बनाए हो या फिर नंबर्स का, तो कुछ रेशियो के फॉर्म में दिया रहता है। तो रेशियो को सॉल्व कैसे करेंगे, रेशियो के प्रॉब्लम्स को, वो हम लोग आज देख लेते हैं। क्योंकि रेशियो के टर्म में हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है। एज वाला भी था, वो रेशियो के टर्म में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। नंबर्स का प्रॉब्लम था, वो भी रेशियो के टर्म में दिया हुआ था। तो रेशियो के टर्म में अगर इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है और क्या अटेम्प्ट होगा, क्या लॉजिक है उसका, वो देख लेते हैं, ठीक है? या फिर अगर किसी को पहले वाले सेक्शन से कुछ पूछना है तो बताओ। किसी को भी पहले वाले सेक्शन से कुछ पूछना है जिन्होंने बनाया हो? किसी को कुछ भी नहीं पूछना? ऋषि, क्या कर रहे हो? मैम रूम में बैठ के बदमाशी किया जा रहा है मैम। और तुम बैठ के क्या कर रहे हो फिर उसका? खुद का पहले कर जबरदस्ती लो। बदमाशी कर मैम, आपको इसलिए दिखा रहे थे कि बदमाशी कर रहा था। आशीष कुमार है। ठीक है, आप अपना कैमरा ऑन करिए और खुद पे फोकस करिए, ठीक है? और आशीष, तुम भी कैमरा ऑन करो। यस मैम। कैमरा ऑन करिए, कॉपी पेन लीजिए, बैठिए बस। कॉपी पेन कहाँ है तुम्हारा आशीष? ऋषि, आप अपना काम करो। दैट इज कॉपी। पेन कहाँ है? सॉल्व करो। यही सर की। चलो ठीक है, ओके। चलो रेशियो और प्रोपोर्शन में किस तरह का इंफॉर्मेशन है, क्या लॉजिक है, देखते हैं। आशीष, कैमरा ऑन करने के लिए कहा है, बंद करने के लिए नहीं कहा है। एक सेकंड में। शुभान, ओके आपका कैमरा ऑन है। गौरव, फिर से बंद हो गया। माही, ऑन है कैमरा मैम। ऑन करो। श्रेयांश, नंदिनी, सब लोग कैमरा ऑन करिए। चलो, रेशियो और प्रोपोर्शन हम लोग यूज करते हैं, जिसका टर्म्स देखते हैं, जिसका हम लोगों को मैक्सिमम यूज दिखा है अब तक। तो क्या है रेशियो, क्या प्रोपोर्शन और किस तरह का टर्म्स है, वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म है, देखो रेशियो। रेशियो को डिफाइन कर रहा है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी in same unit is the fraction and we write it as AB। देखो रेशियो जो भी है वो एक पर्टिकुलर यूनिट, उसका पर्टिकुलर यूनिट होगा। कोई भी यूनिट आप केजी में ले रहे हैं तो केजी में दोनों ही होगा। तो सेम यूनिट के क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस किया जाता है लाइक ए और बी के टर्म में, तो हम रेशियो बोलते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं। बस उसको डिफाइन करेंगे तो दैट इज अ क्वांटिटी, जिसका कोई भी अमाउंट, उसके मैग्नीट्यूड को, नंबर को आप ए बाई बी के टर्म में एक्सप्रेस करें और ए इज टू बी लिखें, तो वो रेशियो है। सो एग्जाम्पल 5/9 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 और 9 इसमें हाँ एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट बता रहा है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म अपने अगर पहले लिखा है सपोज आशीष एंड ऋषि,
तो आशीष एंड ऋषि बोल रहे हैं, तो पहला जो टर्म होगा वो आशीष को सिग्निफाई करेगा और दूसरा जो टर्म होगा वो ऋषि को सिग्निफाई करेगा। यही चीज मतलब है इसका, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको इसी के थ्रू जो जिस सीक्वेंस में आप बोल रहे हो एक्सप्रेशन आएगा तो वो उसी सीक्वेंस में होगा, तभी आप बोल रहे हैं कि वो रेशियो आ रहा है। ठीक है, वही रेशियो एक्सप्रेस करेंगे। अब देखो इसमें कुछ टर्म्स है जो हम लोगों को समझना है क्या है। जैसे रूल यहाँ पे मेंशन किया है, द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रूल of each term of a ratio by the same non-zero number doesn't affect the ratio। अब देखो कभी भी 4/5 है तो 4/5 में अगर आशीष क्या कर रहे हो, ऋषि कॉर्नर में जाके बैठो, तुम कॉर्नर में जाके बैठो। और कॉपी पेन आपका कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा है, सामने रखिए तो कैमरा फोकस करके। करोगे तुम लोग 3 साल के बच्चा वाला हाल। चलो देखो इधर, अगर यहाँ पे एक टर्म है मल्टीप्लिकेशन रूल या फिर डिवीजन रूल जिसको बोल सकते हैं, कभी भी किसी पर्टिकुलर रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसके दोनों टर्म्स को, और या फिर किसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो उससे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 4/5 अगर लिखा है रेशियो में, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो उस रेशियो को, तो 4 × 2 8 हो जाएगा एंड 5 × 2 10 हो जाएगा। तो 8 × 10 लिखें या 4 × 4:5 लिखें, 8:10 लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो पे, रेशियो वही रहेगा। इसको अल्टीमेटली 8/10 है तो उसको भी कैंसिल करके 4/5 लिखा जा सकता है। 12/15 है तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करके 12 से 3 से कैंसिल करो, 4 से और ये 5 से, तो अल्टीमेटली वही नंबर आएगा। ये सब आपस में इक्वल होता है। किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो को या किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल नंबर से, सेम नंबर से दोनों ही टर्म को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सिंपली हम लोग एक ये टर्म पढ़े थे किसी इक्वेशन में, मान लो कोई एज है, सपोज किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का एज हम 20 लिख रहे हैं, इस 20 में अगर हम +3 कर दें और इसमें से फिर से अगेन -3 कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, +3 -3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, जो एज था वही रह जाएगा, तो एज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हम 4/5 लिख रहे हैं, रेशियो हमारा 4/5 है, तो इस टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 4 × 2 8 हो जाएगा, और ये जो रिजल्ट आ रहा है 5 × 2 दैट इज 10, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली रेशियो को। ये मतलब बता रहा है। अगर इसको तुम 2 से 8/10 है, इसको 2 से डिवाइड कर लो और इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा 4/5, तो ये भी वही आ रहा है। तो किसी भी नंबर से अगर हम रेशियो में डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन द रिजल्ट आर सेम, या फिर ये भी बोल सकते हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अब इसके बाद देखो टर्म आता है, एक टर्म रेशियो है, दूसरा टर्म प्रपोर्शन है। सो प्रपोर्शन क्या मीन करता है, प्रपोर्शन टर्म जब हम डील करते हैं तो यहाँ पे 2 टर्म मिलेगा, AB BC ऐसा कुछ इक्वलिटी वाला टर्म रहेगा, मतलब 2 रेशियो को आप कंपेयर कर रहे हैं। A/B = C/D, अगर इस तरह का रिलेशन दिया गया है तब उसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। सिंपली A/B दिया रहता है तो वो रेशियो है, और A/B या C/D ऐसा कुछ टर्म दिया हुआ है तो उसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। मैम, और C और B के बीच में जो दिया गया पॉइंट मैम, उसको तो is to भी बोल सकते हैं ना। हाँ, शुरुआत में ये इक्वलिटी है ना। यस मैम। हाँ, तो A = बोलोगे ही, A/B, इसका मतलब ये प्रपोर्शन टर्म तब आता है मैम, इसको तो जैसे A/B = C/D, हाँ, ये भी तो बोल सकते ऑब्वियसली हैं। ऑब्वियसली बोल सकते हैं। A/B तो A/B लिखो, जो भी बोलना चाहो आप, A/B बोलो या A/B बोलो, और ये इक्वल है मान लीजिए C/D के, तो अगर ऐसा रिलेशन दिया होता है तब प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट आता है। 2 रेशियो दिया है और दोनों रेशियो को इक्वेट कर दिया है बाय इक्वल साइन, तब प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आता, सिंपली सिर्फ A/B दिया है देन दैट इज रेशियो, और इक्वलिटी करके C/D दे दिया देन उसको प्रपोर्शन बोलते हैं। बस इतना डिफरेंस है रेशियो और प्रपोर्शन।
सो नेक्स्ट देखो, ये प्रपोर्शन, ये रेशियो। अब इस रेशियो का जो रिजल्ट आता है, इस रेशियो के रिजल्ट में दो टर्म देखिएगा जो कि एक्सट्रीमीज बोला जाता है, मतलब फर्स्ट टर्म दिस वन एंड द लास्ट वन दिस, इन दोनों को हम एक्सट्रीमीज बोलते हैं। ठीक है, सो ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीमीज, बी एंड सी आर कॉल्ड मीन टर्म और प्रोडक्ट टर्म मानते हैं इसको। यहाँ से रिजल्ट ये आता है, इसको ऐसा बोलने का सिंपल लॉजिक ये है कि इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एंड प्रोडक्ट है। अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो जैसे लिखा था A is to B, प्रपोर्शन का साइन ये है और वो is to का साइन था, ये प्रपोर्शन आ गया, एंड C is to D, ये वाला। अब यहाँ पे ये जो एंड वाला टर्म है इसको बोल रहे हो एक्सट्रीमीज, और दोनों जो मिड वाला टर्म है वो बोल रहे हो मिड टर्म। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जो करके लिखते हैं, इसका वैल्यूज ऐसे लिखा है, ये ऑपरेशन, ये यूज करने के लिए आपको काम देगा। तो यहाँ पे आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए और डी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कुछ एक टर्म्स है जो इम्पोर्टेंट है। फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल ए बी सी डी है, देन डी जो है, जो लास्ट एक्सट्रीमीज है, उसको फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलेंगे। जो यहाँ थर्ड प्रोपोर्शनल है, सी वाला टर्म है, वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। मीन प्रोपोर्शनल जो होता है वो ए बी का अंडर रूट होता है। ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है बहुत बार कि व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, या फिर मीन प्रोपोर्शनल क्या है। तो शुरुआत का जो ए बी टर्म है उसको अंडर रूट निकाल देते हैं तो वो मीन प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्लियर है ये? नहीं, फिर से क्या करने लगे तुम लोग? क्वेश्चन बनाने दे तब पता चलेगा समझ में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। चलिए कुछ टर्म, लेकिन कुछ टर्म्स भी ध्यान रखना। चलो Yes, देखो ma'am. दूसरा क्वेश्चन नंबर शुरुआत ही देख लीजिए, जो इनिशियल लेवल का क्वेश्चन है वही बनाओ पहले। द फर्स्ट वन इज ए बाई बी दिया है, A is to B 5 7, B and C 6 into 11, तो A B C तीनों का रेशियो बताओ। चलो बताओ, ये तो पढ़ा ही नहीं, अब बनाइए आप तो कैसे बनाएंगे, बस गलत नहीं होना चाहिए। A is to B गिवन है, B is to C गिवन है, सो A B C तीनों का रेशियो कंबाइन चाहिए मुझे। A is to B is to C, बताओ ऋषि कहाँ चले गए, आंसर बताइए। आशीष मैम सॉल्व कर रहे हैं मैम, सॉल्व। ठीक है करिए। ऑप्शन सी B B B B 30 42 and 77। मैम बी होगा। बी Yes ma'am B बी कैसे बनाएंगे? बी है, यस मैम बी ही होगा। चलो कोई एक प्रोसेस बताओ। ऋषि तुम बताओ। A is to B दिया हुआ था एंड B is to C दिया हुआ है, सो ऑप्शन बताइए तो कैसे करेंगे? A by B बताओ ऋषि। नो मैम, अरे आंसर बताओ ना। A by B क्या दिया हुआ है? 5:7, ठीक है, और साथ में B by C दिया हुआ है, B by C is equal to है क्या टर्म है? 6:11, 6:11। चलो बताओ, सो आंसर क्या होगा? मैम ये देखिए मैम, मुझे बताओ ना यहाँ क्या करें, ऑपरेशन क्या करें? कॉपी छोड़ो, यहाँ बताओ क्या ऑपरेशन करेंगे, कैसे निकलेगा? मैम एक मिनट मैम। क्या हो क्या रहा है? यस मैम, मैम A is equal to 5/7, A is equal to 5/7,
5/7 ठीक है। बी बी कहाँ लिखे फिर बी यहाँ पे? यस मैम। ठीक है। मैम उसके बाद सी इज इक्वल टू 11/6 बी। 11/6 बी। यस मैम। बी इज इक्वल टू क्या लिखे ये बताइए पहले ना। यस मैम। बी इज इक्वल टू क्या लिखे? मैम ए इज इक्वल टू 5। ए इज इक्वल टू 5/7 ठीक है। 5/7 बोल रहे हो चलो। बी इज इक्वल टू 6 सी बाय 11। 6c/11 बी इज इक्वल टू यस मैम। 6 into यस मैम। 11 ठीक है। आगे यस मैम। एंड सी इज यस इक्वल मैम। टू सब मैम रेशियो देन इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 6 into 7 इज इक्वल टू 42। कौन है? मैम सुभान है। सुभान। रुको एक मिनट। शुभान तुम्हारा कैमरा कैसे बंद हो गया? खुद का कैलकुलेशन तो कर लो पहले, बाद में बात कर लेना। और बात करो तो एटलीस्ट म्यूट तो कर लो। चलो सो सी इज इक्वल टू क्या होगा? बताइए जल्दी। यस मैम। देखो यहाँ पे एक चीज बस ध्यान में रखिए, कभी भी प्रपोर्शन दिया हुआ है इसके लिए ये देख लेना जरूरी है, टर्म्स अगर दिया है हमको ए बी सी का कंबाइन निकालना है, तो कंबाइन निकालना है तो क्या करोगे? इस तरह से रिजल्ट हमारे पास दिया हुआ है ए बी और बी सी जो टर्म है कंबाइन टर्म दे दिया है, तो रिजल्ट कैसे निकालिएगा? जो सिंपली मेथड होगा बस हमको वो बताओ क्या आएगा। और अगर कंपैरिजन अवेलेबल है कंपैरिजन कर लिया जा सकता है, क्योंकि एक टर्म कॉमन दिया हुआ है इसमें, ए इज टू बी, ए बाई बी इज इक्वल टू 5/7 है, बी बाई सी इज इक्वल टू 6/11 है। तो यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन एक कॉमन टर्म बी है जो दोनों में ही मैम कॉमन बी है। को कॉमन टर्म, मैम बी को जो कॉमन टर्म आप बता रही हो उसी को तो मैम मैम इस साइड में मैम मतलब ए वाले साइड में ही मैम रखे हैं ना, जिसमें मैम 6 into 7 इज इक्वल टू 42 आएगा। 6 into 7 ठीक है। यस मैम। तो बी बी इज आ इक्वल जाएगा टू 42। बी इज इक्वल टू 6 into 7। यस मैम इज इक्वल टू 42। और मैम ए के लिए मैम 5 into 6 यानी बी वाला जो टर्म है मैम वो तो मतलब ये दोनों साइड में आएगा ना, तो इसीलिए मैम जो बी वाला साइड है इसको इधर लाए, 5 into 6 इज इक्वल टू 30। तो मैम बी इज इक्वल टू 42, ए इज इक्वल टू 30 आ गया। और मैम सी का तो दिया गया ही टर्म्स है 11 into 7 इज इक्वल टू 77। इसमें मैम आप बी वाला ऑप्शन है वो मैम सही है, मतलब ऑप्शन जो बी हो जाएगा। ठीक है यस चलो। मैम। अच्छा ठीक है, अगर रिवर्स में डाला हुआ है इस तरह से कैसे निकालोगे? देखो ए बी दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, ए बाई बी इज इक्वल टू 3/4, बी बाई सी इज इक्वल टू 8/9, देखें ए बाई सी क्या होगा? ए बाई बी एंड बी बाई सी दिया है, सो ए बाई सी निकालना है, बी वाला टर्म कैंसिल ही हो जाएगा। बताओ क्या होगा? ए बाई बी गिवन है, बी बाई सी गिवन है, देन ए बाई सी कैसे निकालेंगे? कॉमन टर्म कैंसिल होके हटा सकते हैं, तो सिंपली क्या बचेगा? आशीष बताओ तो आंसर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का, थोड़ा फास्ट करके बताइए जल्दी। कैमरा ऑन यस मैम, करिए। एक सेकेंड। हाँ कैमरा ऑन कर लीजिए और बताइए क्या होगा। एक सेकेंड मैम, मैम कैमरा ऑन करके लिख नहीं पाते। और लिखना हाथ से है, कैमरे में थोड़ी, सिस्टम में थोड़ी लिख रहे हो तुम। मैम एक हाथ से फोन पकड़े हुए हैं ना। चलो अच्छी बात है। बताओ जल्दी से क्या होगा? आधे घंटे
आशीष क्या कर रहे हो? ऋषि तुम क्या कर रहे हो? एक मिनट रुको। सॉल्यूशन कर रहा था, वही दिखा रहे हैं। अपना करो ना, क्या तुम लोग करते हो? करते हुए बताइए जल्दी से। क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, अगर इसको थोड़ा जल्दी से माइन्यूटली बस ऑब्जर्व करोगे माइन्यूटली तो उसका मैम आंसर आ ए जाएगा। होगा 1:3। 1:3। ठीक है। 1/3 नहीं, सॉरी 1:3 नहीं होगा। 1:3 फिर से चेक करो ऋषि, फिर से चेक करो। मैम सी होगा, सी 2:3। ठीक है। 1:3 नहीं होगा, कैंसिल तो हो जाएगा, बी वाला पोर्शन कैंसिल होगा। तो 8 और 4 है, 4 2 जा 2 और 6 9, सो 6 कैंसिल करिएगा तो 3 एंड 2:3 आ रहा है, यही है ना? 3/4 और 8/9 यस मैम, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। 2/3 है, सॉरी 4 क्या था क्वेश्चन में? रेशियो A/B इंटू B/C, यही है ना? और इन दोनों का जो प्रोडक्ट वैल्यूज क्या दिया हुआ है? 3/4 8/9। तो 3/4 और 8/9 है। क्या है? तो सिंपली कैंसिल हो जा रहा है, 2 आ रहा है इधर आपका, ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा 3 है, आएगा, 3 यस 6 मैम। 9, 2/3 आ रहा है, 2:3, सो रेशियो इज 2:3। बस इतना ही है, सिंपल सा कैलकुलेशन है उसमें, पता नहीं तुम लोग कितना टाइम लगा रहे हो। यस मैम। चलो नेक्स्ट देखो जरा। A B C एंड D 4 प्रोपोर्शन दिया है और रिलेशन बता रहा है। चलिए ये तो अब लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। A/B 8/15 है, B/C 5/8 है, C/D 4/5 है। देन आपको रेशियो निकालना है A/D का। 4 टर्म्स इन्वॉल्व है इसमें, और इसमें फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो निकालने बोला जा रहा है। आ जाएगा? यस मैम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके। दीपा, श्रेयांश, नंदिनी, माही, कोमल, हर्ष, आयुष, गौरव, साक्षी, क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रत्यय, अनीशा। यस मैम। क्या कैमरा ऑन करो ना, सॉल्व कर रहे हैं, कुछ पता तो चल नहीं रहा है, क्या कर रही हो? मैम बी होगा मैम, 4:15। 4:15 आ रहा है। ABC चलो, इसमें क्या करेंगे, प्रोसेस क्या होगा? आ गया ऋषि? 4/5 ही 4/15 है, 5 कहाँ है? 4:15 ही मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे कुछ अलग ही क्वेश्चन दिया हुआ है। जो अब तक का रिजल्ट था वो यहाँ गिवन है, और आपको रेशियो निकालने बोल रहा है। मतलब A/B/C दिया है, 2:3:4,
अब आपको निकालना है A by B by A, C and C by A। ये कैसे निकलेगा? अब तक देखो जो शुरू में क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा तो A by B, B by C ये दिया हुआ है और कंबाइंड रेशियो पूछा गया था। यहाँ पे कंबाइंड रेशियो दिया हुआ है, अब A by B by C और C by A पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो अब तक बना रहे थे ना, उसका जस्ट रिवर्स केस है ये। तो नंबर्स यहाँ पे रेशियो कंबाइन दे दिया है, देन यहाँ पे नंबर्स निकालना पड़ेगा, फिर रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको जरा देखिए तो। 2 by 3, 3 by 4। बताओ क्या होगा? अनीशा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? कैसे अटेम्प्ट करेंगे बताइए तो जरा। मैम ए रेशियो बी रेशियो सी का दिया हुआ है वैल्यू इस रेशियो हम्म। में, तो पुट करेंगे उसको। तो फिर रिजल्ट्स क्या आ रहा है देखो जरा। 2/3 रेशियो हो जाएगा, फिर 3/4 3 by हो 4 जाएगा। B by C हो जाएगा, एंड C by A कैसे आएगा? C by A है, ध्यान से। यस मैम। 2 by 4 या 4 by 2? 4/2 आएगा। तो 4 by 2 हो जाएगा, तो फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 by 1 हो सकता है। यस मैम। अब ये तो आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है अलग अलग। इन तीन सबका कंबाइंड रेशियो यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से तो देखो कुछ भी नहीं मैच कर रहा है। तब क्या करना होगा इसमें लास्ट में? नजदीक आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन, कौन सा होगा? जो सबसे नजदीक में होगा आंसर, एग्जैक्टली मैच नहीं हाँ कर तो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली ही मैच करेगा, आंसर एग्जैक्ट ही आएगा इस केस में। कभी भी मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट ही आंसर आता है, अप्रोक्सीमेट आंसर हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो A by B, B by C और C by A तो रिजल्ट ले आ रहे हैं आप। एक मिनट रुको, 2 3 4 है ना? क्वेश्चन का रेशियो क्या दिया है? A is to B is to C, यही है ना? सो A is to B is to C का जो रेशियो दिया है दैट इज 2, 3 4। 2 is to 3 is to 4, यही है। सो यस 2 मैम। is to 3 is to 4 वाला जो रिजल्ट आपको दे रहा है, इसमें नंबर्स अगर हम लें तो A by B करेंगे तो क्या आ जाएगा? A by B नंबर्स अगर है तो नंबर्स में हम 2x by 3x लेंगे, अल्टीमेटली 2 by 3 लिख सकते हैं। होगा 2 by 3x, सेकंड 2 by 3 लिख सकते हैं। अगेन आ जाओ B by C करेंगे तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है? 3 by 4, ये दोनों रेशियो आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 by 4, ये भी हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या है? C by A निकाल रहा है या A by C है? यस मैम। चेक कर 4 लो बाई एक बार। हो जाएगा, यानी 2/1। C by A है तब ना? यस। ठीक है, सो C by A होगा तो 4 by 2 हो जाएगा। C by A, एक मिनट, C by A जो है दैट इज 4 by 2। सो 4 by 2 अगर हम करते हैं यहाँ पे तो इसको वैल्यू और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल है इसका, और लेकिन इसको 1 by 2 सो 2 by 1 लिखा जा सकता है। ये हमारा 3 रेशियो आया। सो हमारा आंसर क्या है? जो नंबर्स दिया है दैट इज 2 by 3, 3 by 4 एंड 2 by 1, ये तीनों नंबर्स का रेशियो है जो कि गिवन है, लेकिन ये ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन, ये हम लोग शुरू में रूल पढ़े थे कि यहाँ पे कुछ सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया जाए या फिर कॉमन लेके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तब जो रिजल्ट आएगा ना वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे अगर मान लो टर्म्स आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा, या फिर कोई नंबर फिक्स ले लो जिससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके ले आओ। क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे जो आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग? 2 by 3, 3 by 4, 2 by 1 है।
बताइए। देखो इस चीज में क्या करते हैं ना, इसको और सिंपलर फॉर्म जो दिया है ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग लाने के लिए, इस टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस टर्म का वैल्यू लिखना होता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म से इस टर्म से इस टर्म को, और इस टर्म से इस टर्म को, या फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इस नंबर को। 4 इंटू 1 इंटू 2, तो ये टर्म आ जाएगा 8। नेक्स्ट टर्म अगर करोगे तो नेक्स्ट टर्म जो आता है वो क्या हो जाएगा, आप इस टर्म को रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका मल्टीपल होगा, इसका डिनोमिनेटर छोड़ दीजिए, 3 इंटू 1 इंटू 3, सो दिस इज 9। नेक्स्ट टर्म जब आएगा इस वैल्यू को रिप्लेस करने वाले हो तो इसका डिनोमिनेटर को रिमूव कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 क्या आ जाएगा 24। सो ये आंसर आएगा। कैसे लिखना है ध्यान से फिर से देख लो। इस नंबर को जब आप रिप्लेस कर रहे हैं, जब इस नंबर को रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर छोड़ दीजिए, जो टर्म्स बाकी जो डिनोमिनेटर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 1 करो और उस 4 मल्टीप्लाई इंटू 1 करेंगे को तो इससे। दोनों का वैल्यू लिखेंगे। हाँ क्या, जैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 से, तो दोनों का वैल्यू लिखना होगा ना। दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, तीनों टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 इंटू 2, सो 8। फिर इस यस टर्म को जब आप लिखने वाले हैं तो क्या करिए, इसका डिनोमिनेटर छोड़ दीजिए, 3 इंटू 1 इंटू 3, 9, जो कि इन दोनों में 1 था इसलिए पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट टर्म में देखो, यहाँ जब इस टर्म को आपको लिखने वाले हो तो इसके डिनोमिनेटर को छोड़ दो, 4 इंटू तो 3 12 into 3 12 इंटू 2 24, सो ये आंसर आ जाएगा। अब ये ऑप्शन में आपको मिल ही जाएगा, देख लीजिए 8 9 मैम 4। तो अकॉर्डिंग टू कोर्स आंसर इसका सॉल्यूशन करेंगे। हाँ नहीं नहीं, ये रेशियो में पूछ ही नहीं रहा है, तो इस टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये 3 नंबर भी दिया हुआ है ना, तो भी आप रिजल्ट बना सकते हैं, ये भी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन जैसा देगा उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे ना। ऑप्शन मान लीजिए आप डेसिमल में लिख रहे हैं, कभी फ्रैक्शन में आता है, कभी कुछ और टर्म आता है, तो जो ऑप्शन रहेगा उसी के हिसाब से लिखोगी ना। मैम तो इसका कोई सर्टेन रूल नहीं है। ये तो सर्टेन रूल ही है ना जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं ये चीज। इसका मतलब ये हुआ ए बी और सी, आप इस एक्सप्रेशन से, ये ए बी, ए इज टू बी इज टू सी, ये भी है, इस वैल्यू से भी तुम ये नंबर जो आ रहा है ना ये निकाल सकती हो, जो पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग बना चुके हैं। इस वैल्यू से भी ये क्वेश्चन निकाला जा सकता है, मतलब ये इस वैल्यू से आपको निकाल सकते हैं, करके देख लो। 8/9 करोगी, 2/3 वाला टर्म है, तो इसको करके देखो क्या आ रहा है, कुछ कॉमन टर्म नहीं दिख रहा है आपको, 2/3 इसके मल्टीपल में है या नहीं, इसके रेशियो में हमेशा आएगा ये आंसर। जैसे देखो एक इस पहले वाले क्वेश्चन में कहा तुम लोग थे, तो देखो एक वापस से क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, A/B दिया है, B/C दिया है, A/C आपको निकालना है। इसमें क्वेश्चन नंबर A1 में देख लो, A/B दिया है, B/C दिया है, ABC निकालना है, तो ABC का रिजल्ट कैसा है देखिए तो जरा, ये है यस मैम। बस उसी तरह का है। इस बार एक बार इस रिजल्ट को चेक कर लो। पेज 1 को मैम एक बार मैम ऑन कीजिए, तो मैम पेज 1 को ऑन द स्क्रीन कीजिए तो। थोड़ा और ऊपर मैम। कंपैरिजन ऑफ रेशियो, एक मिनट आप चेक करना, बात नहीं कर। मैम लास्ट वाला दिखाइएगा, थोड़ा सा और ऊपर करिए। हो गया मैम।
ठीक है, क्लियर है यहाँ से? ये कंपोनेंट और डिविडेंडो मेथड दोनों में एडिशन का कर रहा है, ए प्लस बी माइनस बी करेंगे तो ये आपस में चेंज नहीं होगा। ये हम लोग यूज करते हैं कभी कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जो लिखा है इसका जरूरत वहां पे नहीं है जो आप अभी कर रहे हैं। इसके लिए वो ऊपर जो लिखा है ना, रेशियो का कंपैरिजन, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का मतलब है इसका यूज हम तब करेंगे जो डी निकालना हो, थर्ड प्रोपोर्शनल बी निकालना हो, सी निकालना हो तब, जो कि थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो इस फॉर्मूला से वहां का वैल्यू निकलता है जो आप निकाल रहे हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो a बाई बी बी बाई सी जो टर्म दिया है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, उसमें से a बाई बी जो निकालना है वो रख दो, ये भी एक तरीका है। ठीक है, सो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 8, 9, 24, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो एग्जैक्टली सेम ही तरह का है, बन सकता है क्या? एक मिनट के बाद देखिए जरा, तो सेम ही पैटर्न का है। यहाँ पे ए बी कोई नंबर नहीं दिया, पूरा फ्रैक्शन ही दे दिया। ए का वैल्यू 1/2 है, बी का वैल्यू 3/8 है, सी इसी तरह बी का वैल्यू 1/3 और 5/9 के रेशियो में है, सी का वैल्यू ये दिया है। देन द रेशियो ए बी सी डी तीनों का आपका पूरा 4 नंबर का पूरा सेट है, उसका रेशियो कैसे निकालोगे? तो ए बाई बी को और सिंपलर फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? बताइए। a is to b है, a is to b, ये समझ आया था? ये बताओ पहले, ये नंबर कैसे लाए हैं 8, 9, 24? ऋषि? नो मैम, एक बार और समझाइए। यस मैम। ये रेशियो कैसे आया था, समझ में आया कुछ? यस मैम। मैम इसका 8, 6, 9, 10 होगा। 8, 6, 9, 10 किसका? अभी जो आंसर 6 बताया उसका, क्वेश्चन का। अच्छा, 8, 6, 10, 9। किसको यहाँ प्रॉब्लम किसको हो रही थी, मुझे ये बताओ जल्दी से। यस मैम, मैं अनिशा। देखो, कभी भी नंबर्स का रेशियो दिया है, जैसे a बाई बी, b बाई सी, c बाई a दिया है नंबर्स, तो रेशियो a और b का रेशियो 2/3 आ रहा है, b और c का 3/4 आ रहा है, और c बाई a का 2/1 या फिर 4/2 जो भी है वो आ रहा है। इन नंबर्स को आपस में आप लिख लीजिए। कभी भी सिंप्लीफाई करना है तो नंबर्स, जो भी नंबर्स आया है उसको आपस में लिख लो। अब जब ये नंबर आपस में लिखोगे तो बस जो जो रेशियो है सिर्फ उस रिजल्ट को हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे तो क्लियरली विजिबल है कि आपको क्या क्या वो नंबर तो आ लिखना। गया 2/3, 3/4, 2/1, उसके बाद ठीक है, बस यही आ रहा है ना, ये आ रहा है। अब इसके बाद और सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफाइड नंबर वर्जन चाहिए इसका, तो क्या करो, अगर फर्स्ट एलिमेंट इसको सिंपली फ्रैक्शन के टर्म में नहीं, होल नंबर के टर्म में लिखना है, तो जब उस नंबर के टर्म में लिखिएगा तो आपको फर्स्ट नंबर यहाँ से रेफर करना है, तो इस प्लेस पे जो नंबर आएगा वो लिखोगे। इस नंबर को लिखने के लिए इस नंबर के डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, बाकी जो डिनोमिनेटर बचा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 into 1 होगा। यस मैम। इस 4 into 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 8। 8 आ गया, बस खत्म। नेक्स्ट टर्म इस टू साइन दे दीजिए। दूसरा, इस टर्म को अब रिप्लेस करना है, तो इस टर्म को रिप्लेस करने के लिए क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को छोड़ दो, बाकी जो बचा उन डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 into 1 into 3 क्या होगा? 9। यस मैम। बस हो गया, खत्म। नेक्स्ट टर्म, इसको जब रिप्लेस करना है तो इसके डिनोमिनेटर को हटाइए, बाकी जो बचा उसके डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए, मतलब 3 into 4 इंटू जो टर्म था उसको, क्या आ रहा है? 4 3 12, 12 into 2 24 है। सो यही Yes, आंसर हो गया, बस खत्म है। मतलब मैम 4 से 12 हो गया, उसका 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, ये जो नंबर है सब में तो वही किए थे, 4 into 1 1 किए थे, फिर उसको 2 से, इस 2 से मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पे इसका जब स्किप किए थे, ये वैल्यू स्किप कर गए, अब 3 into 1 into 3,
तो इस नंबर को भी इस नंबर का भी पार्टिसिपेशन है, इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जो भी रिजल्ट आ रहा है उससे। तो ये आ गया, खत्म। ये हमारा रेशियो है, सो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब इसी तरह का क्वेश्चन आपका और भी जो अभी था, अभी जो क्वेश्चन दिया है फोर्थ लास्ट वाला, जिसमें 4 टर्म्स का है, वो भी सेम ही पैटर्न में सॉल्व हो। ठीक है, करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक करिए क्या है। दिया हुआ है A:B रेशियो में, A:B मतलब A का वैल्यू 1/2 और B का वैल्यू 3/8, इस तरह से दिया हुआ है। अब A/B है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, मतलब देखो इस चीज का 1/2 और 3/8 है, सो A/B का मतलब क्या हुआ, A डिवाइडेड बाई B, और A का वैल्यू है दैट इज 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2, B का वैल्यू है दैट इज 3/8, यही मतलब हुआ ना। क्वेश्चन में ये दिया है, मतलब यही है ना, इस 2 साइन देके लिखा है, तो बताओ। विजिबल है? चलो स्क्रीन अब विजिबल है ना? नो मैम। स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी भी? व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस मैम। चलो ठीक है। रेशियो जो दिया है फिर से लिख रहे हैं दोबारा, वो नेटवर्क कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। A/B है, उसका वैल्यू दिया है 1/2 डिवाइडेड बाई 3/8। देखिए ध्यान से, ये हम लिख रहे हैं, यही चीज यहाँ पे आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए क्या टर्म दिया हुआ है। देखो 1/2 इज टू 3/4 A/B का वैल्यू, तो एक के प्लेस पे क्या लिखोगे, 1/2 और 3/8 B के प्लेस पे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन, इसी टर्म को सिर्फ सिंप्लीफाई कर लो, कुछ नहीं करना है, बस इसी टर्म को सिंप्लीफाई करना है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 और इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है 3/8, तो डिवीजन को क्या लिखा जाता है, उल्टा करके लिखोगे, जस्ट इनवर्स करके 8/3 लिखेंगे इसको, बताइए। अब इस 2 से ये जब कैंसिल होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4/3 लिख सकते हैं या नहीं, बस इतना बताओ। 1/2 3/8 था, इसको हम सिंप्लीफाई करके 1/2 8/3, क्योंकि ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग द नंबर्स। सो 8/3 कर दिया ये, सो 4/3। मतलब अब क्या हुआ, ये उस टर्म में रेशियो आंसर नहीं दिया है, 4/3 यहाँ पे, ये इसका मतलब हो गया। A/B ये हो गया। इसी तरह B/C भी वैल्यू गिवन है, जिसका ये वैल्यू आप इक्वेट करके सिंप्लीफाई करके रख लो, लास्ट में यूज करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पोर्शन में, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पोर्शन B/C है, जो कि 1/3 और 5/9 लिखा हुआ है। तो 1/3 और 5/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 आप यहाँ लिखिएगा और 5/9 है, सो 1/3 मैम 3/5 होगा। ठीक है, 1/3 और 5/9 जब ये लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 और ये 9/5 हो जाएगा। सो 9/5 लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 9 कैंसिल हो जाएगा और 3/5 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3/5। सो B और C का जो रेशियो है वो हो गया 3/5। ठीक है, सिमिलरली C/D और D/A जो भी है वो सिंप्लीफाई करो तो सारे वैल्यूज वो भी आएंगे। नेक्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, C/D एंड C/D, तो C/D 5/6 और 3/4 है, तो 4/3 हो जाएगा। देखो इसका क्या आता है, C/D इज 5/6 एंड 3/4। C/D इज 5/6, 2/3 मैम। ठीक है, 5/6 एंड क्या था, 3/4 था। हम्म, 3/4। सो 3/4, अब इसको लिखिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, 5/6 एज इट इज, 3/4 को 4/3 कर लो। सो 3 से कैंसिल, 3 2 जा 6 ये हो जाएगा और 4 2 ये होगा, 2 से आपका यहाँ पे कैंसिल। अब क्या बचा, 10 है, 2 बताओ और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है।
5/6 और 3/4 है ना, 4/3 हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल करिएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ 9 है, 10/9 आ रहा है, जिसको अलग 10/9 आ रहा है तो और सिंप्लीफिकेशन है पॉसिबल? बताओ तो क्या होगा? होगा 10/9? हाफ है पॉसिबल? कौन किस 2/3 कैसे आ रहा था? 4/3 है ना, तो ये तो आपका यही आएगा, तो अल्टीमेटली 10/9 ये हो गया। सो अब इस टर्म के बाद आपके पास बस रिजल्ट नोट करो, मुझे बताना। फर्स्ट टर्म a/b है 4/3, नेक्स्ट है 3/5 और नेक्स्ट है 10/9। यही है ना, 3 रेशियो जो दिया है, a/b, b/c एंड c/d। इन तीनों टर्म्स को हमें सिंप्लीफाई करना है, 4/3, 3/5 एंड 10/9। सो इसको अभी हम इरेज कर देते हैं। फर्स्ट टर्म इज a/3, नेक्स्ट क्या था? 3/5 क्या था ऋषि? थ्री बाई फाइव ही था ना, 3/5 और नेक्स्ट टर्म था 10/9। सो ये 3 टर्म आ गया। अब इन टर्म्स को फिर आप सिंप्लीफाई करो, मतलब फर्स्ट को प्लेस को रिप्लेस करना है, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके नंबर लाइए, क्या आ जाएगा बताइए? इन तीनों नंबर्स को आपस में इक्वेट करके वैल्यूज निकालो, जैसे निकालते हो। यहाँ तो सिंपली ABC का कॉमन रेशियो मिल ही जा रहा है, क्योंकि एक टर्म कॉमन दिख रहा है, तो ये ABC का जो रेशियो है वो आपको मिल जाएगा 4, 3 एंड 5। 4:3:5 ये आ गया। अब इस 4:3:5 के बाद आप अपना टर्म इसको इंक्लूड कर लीजिए। ये टर्म क्या आ जाएगा, 10/9 है। सो अगर कॉमन देखा जाए तो ये 5 इंटू 2, 10/9, सो 9/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना सर, में हो जाएगा। वो भी कर सकते हैं, 2 से कर देंगे तो कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यही ना, तो कॉमन टर्म आप अल्टीमेटली रेशियो क्या आ रहा है, ऑप्शन देख लो। 8 6 10 9। 8 6 9 10। 8 6 10 9 ना। हाँ 8 6 9 10 9, लास्ट टर्म 9 हो जाएगा। 8 6 10 9 है ऑप्शन, हाँ लास्ट ना, डी 8 6 10 9। ठीक है, यही ऑप्शन है जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ये तो खैर आपका पूरा ऑप्शन है, बाकी 4 सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखो रिलेशन बेस दे दिया है, तो इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। 2A 3B 4C, देन ABC का रेशियो 4 2। इसका ऑप्शन बताओ तो हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू बी के टर्म में, बी का वैल्यू सी के टर्म में, इस तरह से रिलेशन तो दे ही दिया है। हिट एंड ट्रायल मेथड से बताइए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वैल्यू पुट करके देख लो। ऑप्शन 7। क्योंकि कॉमन फैक्टर तो एक आ जाएगा उससे, कि मल्टीपल में ही सारा आ जाएगा। कोई x है, 2x 3x, इस तरह से जाएगा रिलेशन, क्योंकि इक्वलिटी है ना वहां पे। बताइए क्या होगा? अनीशा, सब लोग कहाँ चले गए फिर? यस मैम, बना रहे। प्रत्यय, सचिन, गौरव, ऋषि। यस मैम। अटेंडेंस गायब कर देंगे। यस मैम। यस मैम। पता है, जब तक नाम लेके नहीं हम भी बुलाया है जाए। मैम। हाँ, तो बताइए जल्दी से क्या होगा?
सिंप्लीफाई मैम करके मैम उसी को सॉल्यूशन कर रहे हैं मैम। कल के क्लास में मुझे ये पूरा बना हुआ होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो 10 तक, टिल 10 तक Yes, बना के ma'am. दिखाओ। मैम मिल पीडीएफ जाएगा में मैम। send कर दीजिए। ओके मैम। पीडीएफ शेयर कर देते हैं, मुझे बस 10 तक का सारा बना होना चाहिए। यस मैम। बाकी का भी Yes, जो 12 ma'am. तारीख का जो डेडलाइन था उसका क्या हुआ, ये बताओ तो मुझे पहले। मैम वो भी सबमिट हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है, मैम मेरा तो पहला क्लास है आज। थैंक यू सो मच कि तुम घर से क्लास कर लिए, है ना, नहीं तो कॉलेज आने के बाद ही क्लास करते हो। मैम लेकिन मैम आपका मैथ का क्लास मैम कभी नहीं छोड़ते हैं, पर डे आते हैं उसपे। चलो अच्छी बात। मैम कौन सा ऑप्शन होगा इसका? आंसर बताना है, तुम लाइव क्या हो ये बताओ पहले। ऑप्शन 7 है ना, बताओ कौन सा आया, क्या है, आया क्या है। कल मुझे चाहिए इसका आंसर, ठीक है। सी होगा क्या? एक एक स्टेप सी, हाँ सही है, 643 10 तक का बना के लाना था, एक एक स्टेप होना चाहिए सबका, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, स्टेप वाइज बस 10 क्वेश्चन है बनाना है, ठीक है, सब लोग ही बनाओगे, और जो लोग अभी नहीं है ना क्लास में उनको भी इन्फॉर्म कर देना। ओके मैम। चलो ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका, अनीशा, यस मैम। ठीक है।